और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शाम 5:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की यह बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी बीजेपी विधायक इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कल आगामी बजट सत्र को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। लगातार विपक्ष इस पर हमलावर होते हुए आक्रामक रूप में भी दिखाई देगा। बेरोजगारी, महंगाई के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। शाम 5:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की ये बड़ी बैठक, जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। सर्वदलीय बैठक अभी संपन्न हुई है, जिसके बाद अब विधायक बीजेपी के विधानमंडल दल में बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि बीजेपी की विधानमंडल दल की यह बैठक 5:30 बजे शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर विमर्श और मंथन किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से आपको ऋतु बता दूं कि 5:30 बजे ये बैठक होनी है। लखनऊ के लोक भवन में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। सभी विधायकों को इसमें रहने की अनिवार्यता की गई है और सभी विधायक इसमें बैठक में मौजूद भी रहेंगे, क्योंकि कल सुबह से जब सत्र शुरू होगा तो विधानमंडल में अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधायकों को मौजूद होने के लिए एक व्हीप भी जारी किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार को घेरने के लिए हमेशा देखा जाता है कि विपक्ष अपनी तैयारियां करते हुए नजर आता है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात कर लिए, चाहे कानून को लेकर बात कर लिए, चाहे रोजगार को लेकर बात कर लिए। इस बार जिस तरीके से हमने देखा था, चाहे जीआईएस की जब बैठकें यहाँ पे हुई थी, तमाम की पैसे को लेकर बहुत ज्यादा उड़ाया गया है और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं कवायद की जाएगी। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर कानपुर देहात के जो मामला आप अभी हाल फिलहाल संज्ञान में आया था, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी की जाएगी। इन सब से कैसे निपटना है, किस विधायक को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से वो मंत्री हैं जिनके काम को लेकर विपक्ष कोई सवाल उठा सकता है। हालांकि जब देखा गया कि अगर पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग, जो जमीनी स्तर के जो डायरेक्ट आम जनता से रूबरू रखने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनको ज्यादा फोकस किया जाता है कि वो अपनी तैयारियां रखेंगे। अपने जो मंत्री हैं, अपने जो अधिकारी हैं, उनके साथ सारी फाइलों को आज शाम तक पूरी कंप्लीट करा के जो भी वहां पे क्वेश्चन के जो पुट ऑन होते हैं, जो पटल पे रखे जाते हैं, उनकी पूरी तैयारी करें और किसी तरीके से कि सदन की जो गरिमा है वो बनी रहे और विपक्ष के किसी भी तरह के उसावे में नहीं आने की नसीहत भी दी जा सकती है। आपको मनीष, क्योंकि लगातार विपक्ष भी घेर रहा है डबल इंजन की सरकार को, तमाम मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी हो या महंगाई हो, तमाम मुद्दे कल बजट सत्र में उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से भी। क्या तैयारी बीजेपी की इसमें होगी और इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए ऋतु, इसमें सबसे अहम चीज रहेगी कि चुनावी वर्ष, आपको नहीं भूलना चाहिए कि चुनावी वर्ष है। उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोकसभा चुनाव के लिए। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिससे दिल्ली का रास्ता सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। यूपी अगर आप जीते तो दिल्ली पे काबिज आप आसानी से सकते हैं। और विपक्ष में समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, और कांग्रेस और अपना बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पे अपनी लोकसभा में अगर देखेंगे तो स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत रखती है, बहुजन समाज पार्टी भी। तो वो भी कहीं ना कहीं मौका बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि जब आपको दिखाना होता है सरकार को घेरने का, अगर आप घेरने का काम करते हैं सदन में, तो कहीं ना कहीं चीजें जनता तक जाता है कि आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज बनने की कोशिश करता है विपक्ष। और उसके पास तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं, तमाम ऐसी बातें रहती हैं जिसपे कहीं ना कहीं सरकार को लेके घेरने की शुरुआत की है। उसी को लेके इस पे चर्चा की जाएगी, किस तरीके से आपको जवाब देना है, किस तरीके से आपको अपना जो संयम है वो बना के रखना है, सदन की गरिमा बना के रखनी है, और सरकार के किए गए कामों पे ही हम चर्चा करेंगे, बजट पे चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमने देखा था कि जब केंद्रीय बजट पास हुआ था, उसके बाद के तमाम मंत्रियों ने, तमाम विधायकों ने चौपाल लगा के और सब जगह जाके अपनी जो बजट थी उस पर चर्चा की थी, उसके फायदे आम जनता तक बताए थे। उसी तरह मोदी योगी जो डबल इंजन सरकार है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जा रही हैं, उसी पे हमें फोकस बना के रखना है। और मिशन 2024 के पहले कोई भी ऐसी सरकार कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहेगी जिससे उसकी छवि खराब हो या जनता के बीच में गलत संदेश जाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज यहाँ पे चर्चा होगी। तमाम मंत्री हैं जिनके विभाग को लेके इसमें चर्चा होगी, उनके अधिकारियों को काम पूरा करके समय से करने की जो फाइलें हैं वो तैयार रखने की बात की जाएगी। और जो क्वेश्चन जो मिलेंगे जब चर्चा के समय जो पटल पे क्वेश्चन रखे जाएंगे, उन पे किस तरीके से तैयारी करनी है उसको पहले
पहले ही तैयार कर लेने के भी गुरुमंत्र देते हुए आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि मनीष लगातार ये बात सामने आ रही है, क्योंकि बजट सत्र से पहले बीजेपी का विधानमंडल का ये बैठक है, क्या कुछ, क्योंकि आम जनता बहुत कयास लगाकर बैठी हुई है कि इस बजट से उनको कुछ फायदा होने वाला है, किसानों को, महिलाओं को, तमाम वो मुद्दे जो कि बजट सत्र में शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर से अगर बजट की बात करेंगे तो क्योंकि लोकसभा चुनाव है और 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, आप चुनावी मोड में आप कह सकते हैं कि आप एक तरह से चुनावी मोड में है। हालांकि ये प्रदेश का बजट है, पर इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके आने वाले चुनाव में जरूर पड़ता है। केंद्रीय बजट हमने देखा था किस तरीके से महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए और किस रोजगार देने वाले युवाओं के लिए मद्देनजर रखा गया था। इस बजट में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए कोई बड़ी इसमें बात हो सकती है, कहीं ना कहीं उनको राहत देने की भी बात हो सकती है, क्योंकि आगे आए समय में आपको 2024 के चुनाव में जाना है और डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए, उसका एक बहुत आसान और बहुत सरलता पूर्वक अगर आप कहेंगे कोई उपाय है तो वो बजट है कि आप अपनी सीधी योजनाएं हैं वो आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे और उनका जो लाभ है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, आप बजट के थ्रू आप उसको पहुंचा सकते हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी सही से खेलती है तो उसको मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष।